ओम शांति। बाबा ने कल हम सबको रमता योगी का टाइटल दिया। जितनी स्वच्छता, निर्भयता, सत्यता, तो यही बाबा को प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनता है। तो बाबा ने हम सभी आत्माओं को बहुत सारी परहेज बताई कि देवता बनना है तो चाल चलन, बोल, खान पान कैसा होना चाहिए, देवताओं जैसा होना चाहिए। तो इसलिए दैवी गुण धारण करने की हर रोज धारणा पक्की कराते हैं बाबा। तो कल बाबा ने बच्चों को हिम्मत दिलाई। जहाँ हिम्मत की कमी होती है तो बच्चे पूछते हैं, जब प्रश्न पूछते हैं तो बाबा को लगता है कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है। तो इस प्रकार से बाबा ने कल बहुत सारी हमें प्रेरणाएं दी। आज बाप दादा के महावाक्य सुनने से पूर्व आज का अव्यक्त इशारा, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। परिस्थितियां और ही महावीर बनाती हैं। अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाती है। अगर एक बार भी कमजोरी को धारण किया तो एक कमजोरी आना माना सब कमजोरियों का आना। एक भूत आया तो सभी भूत आ जाएंगे। भूत होता है डराने वाला, जिससे स्वयं ही भयभीत रहते हैं। तो कमजोरी को बाबा ने भूत का नाम दिया। चाहे विशेष रूप में कोई एक भूत हो, लेकिन छिपे हुए सब भूत आते हैं। इसलिए अभी भूतों से मुक्त बनो। आज 11 जून 2020 इस यज्ञ को बाबा बहुत सारे नाम देता है। जब से परिवार बना, बाबा इसे कहते हैं स्कूल, पाठशाला, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, और भिन्न भिन्न रीति से, रमणीकता से बाबा हमें इस पर समझाते हैं किसने ये यज्ञ रचा है और इस यज्ञ का लक्ष्य क्या है। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा है और स्वराज्य के लिए हमें अधिक से अधिक पवित्रता चाहिए और पवित्रता के लिए याद चाहिए। याद अच्छी बनी रहे, बाबा ने कहा इसके लिए चार्ट चाहिए। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो क्योंकि अब घर चलना है। कल बाबा ने एग्जाम्पल दिया था इसके लिए सुदामा का। तो सुदामा मिसल अपने सब कुछ अर्पित कर देना, तो वो भी उसे सफल करवाना ना पड़े, हम स्वयं अपने इच्छा से दे दें, ताकि वो हमारा इस यज्ञ में सफल हुआ माना जन्म जन्मांतर की प्राप्ति का आधार बना। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। ये है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इसको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया। इस समय तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, ये भी बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उसका ये यज्ञ रचा हुआ है। इसका नाम भी बाला है, राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। अश्वमेध ये जो कुछ देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर को यहाँ घोड़ा बोला, अश्व, शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती, शरीर स्वाहा हो जाएंगे।
बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। ये है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो गए। ये है ड्रामा, सब ड्रामा है और तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाबा कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है, तो ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा हुआ है। ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा, कल्प कल्प रचा जाता है। ये ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता, ये कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, तो पवित्र जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी होकर ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं, आओ पवित्र बनाकर इस चीची दुनिया से ले जाओ। बाप आए हैं घर ले जाने, तो बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है। मुख्य बात बाबा कहते मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते, ये भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। तो इस कितना याद करना है और याद बढ़ानी है, तो बाबा ने कहा चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती, याद में रहना पड़ेगा। ये तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है कि यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच से ऊंच बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। शुरू शुरू में तो लोग मानते नहीं थे, और बाबा ने ऐसा जो का नाम दिया कि सन्यासी भी मानेंगे। वो भी समय आएगा, अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये नॉलेज कोई में भी नहीं है, ये भी बच्चे जानते हैं। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पे अत्याचार होते। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां हो। अब हम बच्चों को टाइटल दिया, द्रौपदियां, सीताएं और पार्वतियां हो। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेंगी। तो याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते। इसलिए पुकारती है, हे पतित पावन आओ, तो जरूर उसे रथ चाहिए। कैसे आएंगे भगवान?
जरूर उसे रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें? तो बाबा कहते बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, साकार को सामने देखते हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और सब करेंगे। ये ब्रह्मा बाबा को अच्छी रीति याद रहता था, जो कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया, एक पाई भी अपने पास नहीं रखी, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। और एक बार हमने भगवान को दी और भगवान सारी उम्र इस जीवन में भी और फिर जन्मों जन्मों तक, लास्ट 84वें जन्म तक भी कितना रिटर्न करते हैं। ये ना बहुत साहूकार ना गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। ये ईश्वरीय यज्ञ है। दुनिया में जो यज्ञ करते, एक तरफ भंडारा चलता रहता है, यज्ञ चलता रहता है, फिर यज्ञ की कितनी सामग्रियां, बहुत खर्चा है। पर बाबा ने कहा ये है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से तुम्हारा भी शरीर निर्वाह होता है ना। कितने बच्चों को बाबा ने पाल दिया। तो जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, पालना भी किसकी होगी? जो अपने को अर्पणमय समझते हैं। हम ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना, इसका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते जैसे कर्म ये करता है, इनको देखकर औरों को भी कराया। तो जब औरों के मन में आया कि हम भी ऐसा करें, तो कई और परिवार भी समर्पित हो गए। बहुत ही स्वाहा हुए, जो हुए वो अपना वर्षा लेते हैं। तो बुद्धि में ये समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इसमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। ये बुद्धि से अर्पण होना है, बुद्धि से मानना है ये सब बाबा का है। और कहीं भी रह रहे हो तो ये बाबा के यज्ञ का खा रहा हूं, मैं यज्ञ से चल रहा हूं, मेरी इस यज्ञ से पालना हो रही है। अगर बाबा का समझा है तो उसे वेस्ट नहीं करेंगे कहीं भी। तो ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है, इसलिए इन एडवांस बाबा डायरेक्शन देते नष्टो मोहा हो जाओ, क्योंकि कल को भी ये सब खत्म होगा, फिर परेशान होके रोके नष्टो मोहा बनोगे। ज्ञान युक्त वैराग हो तो बेहतर है। सामग्री सब खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, ना कोई उपद्रव होते। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वो सब खत्म हो जाते। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सब चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। वो ज्ञान सागर है और तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठकर पढ़ा रहे हैं। वो तो सिर्फ गाते हैं संसार में, तो और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है ये सिर्फ समझना है।
यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं, कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। भगवान किसी बैल के तन में और जानवर के तन में आके कैसे पढ़ा देगा? क्या समझ में आ जाती उनकी भाषा में? और लोगों ने कह दिया भगवान ने ये भी अवतार लिया, कछुए का, मगरमच्छ का, मछली का, पता नहीं कितने कितने अवतार बोल दिए। क्या वो पतित से पावन बना देते? समझ की बात है, कोई मनुष्य ही होगा भाग्यशाली रथ। उसका एक ही नाम चला आता है शिव, और उन सब बाकी सब के नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए, यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी ठहराना, पुरानी दुनिया को नया बना देता है, कल्याणकारी ठहराना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इसको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खेवैया बनकर तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। ये है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, पुरुषार्थ तो सारा याद में है, याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए उसकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, सब पर कोई ना कोई थोड़ा या ज्यादा आता ही है, इसमें माफी नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती नहीं। ऐसे तो सभी क्षमा मांग लें, गलत कर्म किए जाओ और भगवान से माफी मांग लो, तो बाबा ठीक है कुछ हद तक उसका कुछ हिस्सा हो सकता है, पर संपूर्ण माफ हो जाए, क्षमा हो जाए, ऐसा नहीं है, फिर कार्मिक फिलॉसफी फेल हो जाएगी। जैसे कर्म वैसा फल। तो बाबा ने कहा बच्चे हिसाब किताब चुकतू करना ही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत मिलती, श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंचे ते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, तुम अभी बन रहे हो। अभी तुमको स्मृति आई, बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं, आधा कल्प उसकी प्रारब्ध मिलती। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती है। कल्प कल्प एक ही बात पढ़ाते कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना। तो योग में रहना है, बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा और नाम भी बदनाम हो जाएगा। कहते हैं ना सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। मनुष्यों को पता ही नहीं कौन है, सत बाप ही सतगुरु सत टीचर होगा ना, तुमको पढ़ाते वो है। सच्चा सतगुरु भी वही है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर होना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया, जिसने जितना कल्प पहले धारण किया उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। कितने भी हठ योग आदि करते वो भी कर्म है, ये भी एक धंधा है आजीविका के लिए। जो कर्म हठ योग कर लेना, तरह तरह की कार्य विधियां अपनानी, ये भी आजकल आजीविका बन गई। नाम होता है, शरीर को साथ लिया, शरीर की विभिन्न एक्सरसाइजेस योगा कहते हैं। बाबा ने कहा बड़ा नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है। और हठ योग के द्वारा क्या क्या करते, पानी पर आग पर चलते,
बस सिर्फ उड़ ही नहीं सकते हैं। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए, लेकिन फायदा कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। ये सब हठ योग कर लीजिए, इससे आत्मा तो पावन नहीं बनेगी ना। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति ही मांगते हैं, बाप कहते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम, ये है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये दुख धाम खलास होना है, ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, वो पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है और उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, इस पढ़ाई से किस जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती, उस पढ़ाई में चटके रहते हैं और इस पढ़ाई के लिए कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते कौन सी नॉलेज अच्छी है, उससे क्या मिलेगा और इससे क्या मिलेगा। कंट्रास्ट क्लियर होना चाहिए। ये पढ़ाई कितना समय चलती है, वो पढ़ाई कितना समय, इसकी प्राप्ति क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है। तो कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमा लेंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है। तो ज्यादा ध्यान किस बात पे देना चाहिए। कोई तो फिर कहते हैं बाबा वो कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इसकी तकदीर में नहीं है। ये कहते बस इतना और पढ़ लें, बाबा फिर आ जाएंगे, हम ये कर लें फिर आ जाएंगे। अरे जब हमें लगता है कि आखिरकार हमने करनी बाबा की सेवा है तो फिर उसके लिए इतना सोचना विचारना क्यों। तो बाबा ने कहा बच्चे सोचते रहते हैं इतना और कर लें, इतना और पढ़ लें। तो बाबा समझ जाते हैं इसकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल के देखना। समझते हैं शरीर पे भरोसा नहीं है तो सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं तो क्यों ना ये एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़ी बोलते हैं। एग्जाम्पल है, हजारों लाखों पवित्र बनते गए, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो है ही स्वयं इतने अपवित्र, वो विश्वास ही नहीं करते। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। बेहद का बाप आते हैं तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी है, सत्युग में होता है एक धर्म। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अजुन कर रहे हैं। निश्चय बुद्धि नहीं है, अभी धीरे 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 कुछ कुछ अनुभव कर करके निश्चय कर रहे हैं। अनेक धर्म है, सत्युग में होता एक धर्म। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या। शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है, जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसी की तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा। खास धारणा की बात, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। ठीक है, ये है ऐसी वाह वाह पॉइंट। 21 जन्मों की कमाई, 21 जन्मों तक तकदीर बनेगी। पर कब बनेगी? सच्ची कमाई। झूठी कमाई जो यही छूट जाएगी, परंतु सच्ची कमाई जो साथ चलेगी। और वो है जो ज्ञान, गुण, संस्कार, शक्तियां जो हमारे संस्कारों के रूप में आत्मा में निहित हो जाती। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना। अधिक समय निर्णय लेने में, सोचने में नहीं लगा देना, गंवा नहीं देना। दूसरा, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी होकर संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। ब्रह्मा बाबा इतने अटेंशन से कर्म किए, ऐसे कर्म कर गए जिनको फिर फॉलो करते रहे सभी। आज का वरदान, तो बाबा का वरद हस्त जो हमें वरदान दे रहे हैं कि तुम महान आत्मा हो, तो महसूस करेंगे बाबा का लाइट माइट का वरदानी हाथ अपने सिर पर। ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले, इष्ट देव महान आत्मा भव। कार्य कितना ऊंचा दिया है। कोई ग्लानि करे, इंसल्ट करे, अपमानित करे, आप फिर भी उसके गुणगान ही करो। आप उसको बहुत अच्छे शब्दों में, विशेष शब्दों में रिस्पेक्ट, सम्मान देते रहो। ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि आपके पास कोई आता है, आपको कोई माला पहनाता है, आप रिटर्न में वो अपनी उतार कर भी उसको पहना देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वो आपको कुछ भी दे दे, आप गुण माला पहना दो उसको, आखिरकार उसको भी रिटर्न में आपको देना ही पड़ेगा। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में ही रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना, वो आपका भक्त बन जाएगा। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। आज का स्लोगन है, अपनी वंशावृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी वंशावृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।